पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीटी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। सबसे पहले मैं अपने सभी देश के पल्स पीड़ित साथियों को नमस्कार करता हूं। देश की सभी जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं, जो निवेशक परेशान हैं, अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। साथियों, लड़ाई बिना किसी संगठित होकर, बिना किसी संगठन से हम नहीं लड़ सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए आम जन कल्याण समिति के माध्यम से दोबारा एक नए रूप में दोबारा से एक शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी बात हुई है। साथ ही मुद्दा बहुत बड़ा है। सभी जानते हैं, देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, देश के सभी नेता जानते हैं कि सहारा कंपनी, पीएसएल कंपनी, ये दो ऐसी कंपनियां आती हैं देश में बहुत बड़े स्तर पर। बाकी साईं प्रसाद, कल्पतरु, आप खुद सोचिए कि ये कंपनियां सहारा, पीएसएल इतने लंबे समय से कार्य कर रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से सही थी या गलत। और चर्चा का विषय है कि इतने वर्षों से पीएसएल जैसी कंपनी, सहारा जैसी कंपनी पूरे देश में इतने उच्च स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के सहयोग से, देश के विभिन्न सेलिब्रिटीज के सहयोग से चल रही थी। आप खुद सोचिए कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये कंपनियां बेईमान हो गईं। इन कंपनियों में जो पैसा लगा था वो इस देश के ही जनता का था, गरीबों का था। फिर अचानक से क्या हुआ कि पीएसएल, सहारा जैसी कंपनियों में जो निवेश था गरीबों का, वह लोगों को डूबता क्यों नजर आया। हमारा पैसा जब डूबता है जब सामने वाले के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि पीएसएल कंपनी भाग गई। कहां भाग गई? मेरा प्रश्न यह है कि लोग कहते हैं कि पीएसएल भाग गई, कहां भाग गई? जो लोग कहते हैं कि कंपनी भाग गई, कंपनी में पैसा डूब गया, तो उनका उत्तर उन्हीं लोगों से पूछिए आप। कभी कभी निवेशक चले जाते हैं एफआईआर करने के, साहब हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, इन्होंने पैसा लगाया था। तो पुलिस वाले भी कहते हैं अरे कंपनी भाग गई। हम लौट कर नहीं पूछ पाते उनसे, क्योंकि डर लगता है कि अरे पुलिस वाले हैं। पूछिए तो सही, कहां भाग गई कंपनी? होता क्या है? कंपनी का नाम पड़ता कैसे है? कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है? फिर कंपनी कहां जाएगी भागकर? तो कुछ ऐसे प्रश्न जिनके की उत्तर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग देना नहीं चाहते। कंपनी के ऊपर केस हुआ। कंपनी को 2011 से 2014 तक केस हुआ। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में केस में सेबी ने फ्रॉड साबित किया, चिटफंड साबित किया, कंपनी के कार्य को बंद कर दिया। कंपनी के कार्य को बंद करने के बाद सारे ऑफिस बंद हो गए। कंपनी की जो भी संपत्ति थी वो सीबीआई ने अटैच की। कितनी करी? अटैच की सीबीआई ने। कितनी अटैच की? कहां कहां अटैच की? इस ब्यौरे को केवल वेबसाइट पर डाला गया, जबकि पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की जनता है वह न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जुड़ी होती है, जो कि सरल भाषा में समझ सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट
में कोई फरियादी जाता है और उसका फैसला हो जाता है तो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ की होती है। राजेंद्र मल लोढ़ा जी ने या सेबी ने कभी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से उस संपत्ति का ब्यौरा दिया कि हमने पीएसीएल की यहाँ की ये संपत्ति अटैच की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत, हर चीज की एक लागत या कॉस्ट होती है, रेट होती है, किसी भी संपत्ति की एक रेट होती है, एक गवर्नमेंट की रेट होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है। तो जो भी संपत्ति अटैच की उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी सर्कल रेट क्या थी, क्या उन संपत्तियों की कीमत इतनी थी जिनको बेचकर निवेशकों का पैसा वापस किया जा सकता था। अगर थी तो अब तक निवेशक क्यों परेशान है, क्यों एजेंट परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। यदि नहीं थी तो क्या आपने सार्वजनिक रूप से इस बात को सुप्रीम कोर्ट में न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर के माध्यम से लोढ़ा जी या सेबी ने रखा कि पीएसीएल की संपत्ति देनदारी से बहुत कम है? बहुत छोटे प्रश्न हैं। यदि कोई ईमानदारी से सांसद या विधायक इस मुद्दे को उठाता तो शायद अब इस गरीब जनता का पैसा मिल सकता था। कि समस्या कहां है? क्या देनदारी से संपत्ति कम है या ज्यादा? कम है तो कितनी कम है? कोई भी चीज सार्वजनिक न करना आपकी नीयत को गलत साबित करता है। कि पीएसीएल की कुल जब्त संपत्ति कितनी थी। दूसरी बात, सेबी ने 2 जनवरी 2018 को ऑनलाइन भुगतान के लिए एक वेबसाइट जारी की, उसको भी सार्वजनिक रूप से नहीं किया कि हम समस्त निवेशकों की जिम्मेदारी लेते हुए न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं कि समस्त देश के, भारतवर्ष के निवेशक अपना डाटा ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी भी लोढ़ा जी ने या सेबी ने नहीं ली। जब आपको जिम्मेदारी पैसा वापसी की सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को दी थी और उसमें साफ साफ लिख दिया था कि ओनली सेल प्रोसीड कैन पेड टू बी इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्ट देयर मनी इन कंपनी लैंड, कंपनी परचेजिंग लैंड। जो कंपनी की संपत्तियां हैं जो परचेज की गई हैं उसको बेचकर ही पैसा दिया जा सकता है। 2 शब्द लिख दिए और उसमें कि आप एज पॉसिबल परहैप्स, जितनी जल्दी हो सके, उसे जितनी जल्दी हो सके कि कोई भी अनुमानित समय नहीं दिया। यानी कि लोढ़ा जी के हाथ में 100 साल भी है, लोढ़ा जी के हाथ में 60 साल भी हैं। लोढ़ा जी जब तक चाहें जब तक बेचकर पैसा दे सकते हैं, चाहे वह निवेशक जिंदा रहे या न रहे। उस निवेशक की वह जरूरत, जिस जरूरत के लिए उसने पैसा लगाया था, वह पूरी हो या न हो। यह कहां का न्याय है? देरी से न्याय मिलना भी न्याय नहीं कहलाता। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं। ऑनलाइन डाटा हुआ, ऑनलाइन डाटा में इतनी टिपिकल कंडीशंस रखी गई कि पैसा मिलना न मिलना बराबर रहा। किसी व्यक्ति ने एक किस्त जमा की जो कि 5 साल तक जमा हुई, 5 साल की महीनों की पूरी किस्तें 60 या 72 6 साल की, क्या किसी के पास रसीदें हो सकती हैं? लेकिन जानबूझकर सेबी ने वेबसाइट में यह प्रावधान रखा कि आपको सभी रसीदें लगानी हैं। लेकिन किसी ने भी इसका, संगठन ने विरोध नहीं किया, किसी भी संगठन ने इसका विरोध नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट में हमने अपना वकील जो कहते हैं प्रशांत भूषण, लेकिन कभी संगठन ने प्रशांत भूषण को सामने लाकर इस बात पर नहीं कहा कि प्रशांत भूषण जी आपने क्या कमेंट रखे और उसके बाद क्या किया। जब अनेक इस देश के ऐसे मुद्दे रहे हैं अहम, चाहे वह 370 का रहा हो, राम मंदिर का रहा हो, या किसी भी इस तरह की जो आजकल बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें वकील स्वयं आगे आकर अपनी पब्लिसिटी भी करते हैं और उस मुद्दे को पकड़ते हैं। क्या पीएससीएल या सहारा जैसे मुद्दे इतने बड़े नहीं जिसमें कि सेबी के द्वारा जारी जो लिखित ब्यौरा है उसके अनुसार 5 करोड़ 15 लाख निवेशक हैं, 5 करोड़ 15 लाख जो लिखित है उनके अनुसार, और 57,000 करोड़ की देनदारी। 3 प्रश्न हैं। कंपनी की संपत्ति जब्त हुई, कंपनी की संपत्ति बेचकर निवेशकों को पैसा देना। इन 3 चीजों में आज 2016 से 2020 आ चुकी है, 4 वर्ष पूरे हो गए। न तो निवेशकों का ब्यौरा ही कभी सार्वजनिक किया गया लिखित में, यदि किसी निवेशक के कागजात खो गए तो क्या उसे पैसा लेने का हक नहीं है? हम किसी जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, LIC की पॉलिसी करवाते हैं और हमारे कागज खो जाते हैं, तो क्या वह डाटा कंपनी में सुरक्षित नहीं रहता? तो क्या ऐसे लोगों का पैसा कंपनी नहीं वापस करेगी? यानी जमीन यदि मैंने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्री करवाई और वह खो गए कागज, तो क्या दोबारा तहसील से वह कागज नहीं निकलते हैं? तो जिन लोगों ने कभी कंपनी में अपने रजिस्ट्रेशन करवाया और उनके पास केवल रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो क्या उनका पैसा नहीं मिलेगा? इस बात का क्या सेबी कभी जवाब दे पाएगी? जिस व्यक्ति ने पॉलिसी कराई अगर वह आज नहीं है तो क्या उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा? ये सारा डाटा जो सेबी ने अटैच किया कंपनी का, वह कहां गया? इसलिए मैं अपने सभी साथियों से, उत्तर प्रदेश के एजेंट साथियों से, निवेशकों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप वाकई में अपना पैसा लेने के लिए जागरूक हैं, पैसा लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा। मैं एडवोकेट अमित गर्ग एक बार फिर से आप लोगों की लड़ाई में आपका साथ देना चाहता हूं, क्योंकि यह लड़ाई जितनी आपके लिए है उतनी ही मेरे लिए है। आम जन कल्याण समिति की तरफ से मैं अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अमित गर्ग आपसे यही कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें। बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे और लोढ़ा जी से ये प्रश्न जरूर रखेंगे, जो भी आप हमें समस्या आई इन 4 सालों में, कि कितनी संपत्ति है निवेशकों का डाटा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब बात कर लेता हूं बस थोड़ी सी और, क्योंकि कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, उनसे बात करनी है मुझे, कि इस देश की राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी क्या है आखिर। बिजली, पानी, सड़क, जो कि 47 सालों से 50 सालों से केवल किसान रोजी रोटी, मकान, न पानी फ्री दे पाए, न बिजली फ्री दे पाए, न रोजगार दे पाए, और जो रोजगार था वह भी समाप्त हो गए, और इसके अलावा जो जमा पूंजी थी जो कंपनियों को खुद रजिस्टर्ड करके दी, वो भी स्वाहा हो गई। तो उन राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है। कल मैं पढ़ रहा था कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अच्छी बात है, नए लोगों को आना चाहिए, अपना हुनर दिखाना चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि वह भी पुरानी पार्टियों की तरह केवल वादे करेंगे
और जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उनसे ऊपर उठकर भी यदि कोई ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसमें कि देश के लोग हैं, किसानों का पैसा ऐसी कंपनियों में लगा है, दलितों का ऐसा पैसा लगा हुआ है, और जितनी भी जाति हैं सबका पैसा लगा हुआ है, जितने भी धर्म के लोग हैं उनका भी पैसा ऐसी कंपनियों में लगा हुआ है, तो यह एक सार्वजनिक मुद्दा है। तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि एक बार अगर आप दिल से, सच्चे दिल से इस मुद्दे को उठाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस मुद्दे से कितने परिवार जुड़े हुए हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। तो मैं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से यही कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कि एक बार गंभीरता से निवेशकों के मुद्दे को उठाने का प्रयास करें, अपने जो आपका मैनिफेस्टो होता है उसमें दें, और आप जब भी कहेंगे कि कितने परिवार जुड़े हुए हैं आपको एहसास हो जाएगा कि कितने लोग दुखी हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे जो प्रश्न हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मेरी इस वीडियो को जितने लोगों ने देखा धन्यवाद, और आगे आप शेयर जरूर करें ताकि ये मेरे मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।